तो सिंपल ये इसके लिए यूज़ होता है। तो चलिए अब ये टेबल की ऑप्शन रहेगी, तो टेबल की ऑप्शन को क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे आपको टेबल के हवाले से सारी की सारी सेटिंग्स मिलती हैं। अगर जैसे कि ये टेबल मैंने क्रिएट किया है, तो यहाँ पे मैं चलिए आपको बताता हूँ कि इसको किस तरह से यूज़ किया जाता है। तो चलिए हम ज़रा खाली जगह पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये एक मैंने बॉक्स बना दिया। तो अगर आपको यहाँ पे टेबल क्रिएट करना है पूरा का पूरा तो भी कर सकते हैं, लेकिन हम शुरू से शुरू करते हैं। तो अगर आपको इसके बॉटम पे लाइन लगानी है तो ये इसके बॉटम पे लग गई। उसके बाद अगर आप सिर्फ इसके टॉप पे लाइन लगाना चाहते हो तो ये इसके टॉप पे लगी। तो यहाँ पे ये देखें, ये 2 लाइंस जो हैं वो शो हो रही हैं। चलिए मैं आपको क्लोज करके दिखाता हूँ। देखें कुछ इस तरह से इसके टॉप पे और बॉटम पे लाइन लग गई। अब फिर से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप इसके लेफ़्ट राइट में लाइन लगाना चाहते हैं तो ये देखें लेफ़्ट, और उसके बाद यहाँ पे राइट में भी इसके आप लाइन लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई बॉर्डर नहीं चाहिए तो सिंपल यहाँ पे आपको नो बॉर्डर की ऑप्शन मिलती है। आप अपने सारे के सारे बॉर्डर रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप पूरे टेबल को बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर्स करके अपने पूरे टेबल को बॉर्डर्स लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं कंट्रोल जी करके अंडो करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप अगर आप जैसे कि मैंने ऑल बॉर्डर्स लगाए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरा जो आउटसाइड वाला पूरा ये लाइन जा रही है ये थिक नज़र आए, तो यहाँ से आप इसको थिक कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप थिक बॉक्स देखें ये थिक हो गई। तो अभी चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं आगे क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स और भी ऑप्शंस हैं। अगर आप सिर्फ टॉप और बॉटम बॉर्डर को थिक करना चाहते हो तो ये उसके लिए है। टॉप एंड थिक बॉटम बॉर्डर है। ठीक है, टॉप एंड बॉटम बॉर्डर है, टॉप एंड डबल बॉटम बॉर्डर है। अगर आप डबल बॉटम बॉर्डर करना चाहते हो तो ये उसके लिए यूज़ होगी। तो यहाँ पे ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं। यहाँ पे उसके बाद ड्रा टेबल है। अगर आप टेबल ड्रा करना चाहते हो खुद से तो वो कैसे करोगे, तो मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। ओके, तो आप सिंपल यहाँ से नो बॉर्डर्स करके इसको ख़त्म कर सकते हो। तो अभी अगर आप खुद से टेबल ड्रा करना चाहते हो तो उसके लिए ये ऑप्शंस को यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये ड्रा बॉर्डर है, तो यहाँ पे आप कहीं पे भी कोई भी टेबल बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आप अपने माउस से बटन प्रेस करके रखते हो तो आप फिर भी इस टेबल्स को कहीं पे भी बना सकते हो। ठीक है, देखिए ये किस तरह से वर्किंग करता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप ऐसे सिंपल चलाते जाओगे तो फिर भी ये, तो आप इस तरह से भी टेबल जो है वो ड्रा कर सकते हो खुद से। ठीक है, तो ये इसको खुद से टेबल ड्रा करना बोलते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे भी बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शन हैं। ड्रा बॉर्डर ग्रिड है। तो इसमें क्या करते हैं, आपको ये एक पेंसिल मिल जाती है, आपको सिंपल इसको चलाते जाना है और जहाँ तक आपको टेबल चाहिए ये आपको दे देगी। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ पे अरेज टेबल है। अगर आपको इसमें से कुछ टेबल्स की ज़रूरत नहीं है तो यहाँ पे आप टेबल्स जो हैं, जो भी आपको टेबल्स नहीं चाहिए उनको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेबल्स को इरेज करने के लिए यूज़ होती है। जहाँ जहाँ पे भी आपको टेबल की ज़रूरत नहीं है वहाँ से आप इसको इरेज कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो यहाँ पे लाइन कलर है। अगर आप अपने बॉर्डर को अपने टेबल को कोई कलर करना चाहते हो, जैसे मैं रेड चूज़ करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इस पर घुमाएंगे तो ये रेड कलर हो गया। ठीक है, आपको अपने माउस का बटन प्रेस करके रखना है और उसको ऊपर करते जाना तो ये रेड हो जाएगा। तो यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत से कलर हैं, आप कोई भी कलर जो है वो यूज़ कर सकते हो। सॉरी, देखिए यहाँ पे आपको बहुत से कलर मिलते हैं, कोई भी कलर। उसके बाद चलिए नीचे चलते हैं और यहाँ पे लाइन स्टाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन स्टाइल आप कोई भी चूज़ करते हो, ये थिक है, ये मतलब कोई भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ से चूज़ करना है और यहाँ पे ड्रैग कर देना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा आसान है। ठीक है, तो ये देखें टेबल की जो लाइंस हैं वो चेंज होंगी, उनका डिज़ाइन चेंज हो गया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, टेबल की जो सेटिंग है वो कंप्लीट हो गई। तो यहाँ पे अगर हम मोर में आते हैं
तो यहाँ पे फ्रेंड्स आप इन टेबल्स की सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये सेम की सेम वही ऑप्शंस हैं, तो आप यहाँ से भी अपने टेबल की सेटिंग जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये एक चीज़ नहीं है, तो ये ऑप्शन आगे भी आती है, लेकिन चलिए मैं आपको इसके बारे में कुछ बता देता हूँ। तो ये टेक्स्ट को जो है वो घुमाने के लिए होती है। तो यहाँ पे अगर आप टेक्स्ट को किसी भी एंगल में घुमाना चाहते हैं तो सिंपल आप यहाँ से घुमा सकते हैं, ठीक है। तो ये आगे भी आएगी, हम आगे कवर कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी आपको ये मिल जाती है ऑप्शन। तो ये बहुत सी ऑप्शन हैं जो जगह जगह पे आपको मिलेंगी और आप वहाँ पे भी उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, अभी मैंने टेक्स्ट नहीं लिखी है तो हम आगे जाके इसको यूज़ कर लेते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ। यहाँ पे देखें, मैंने आसिफ लिख दिया। अब मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ तो कैसे करूँगा, तो उसके लिए मैं इस टेबल को सिलेक्ट करूँगा। टेबल को सिलेक्ट करने के बाद मैं इन्हीं ऑप्शंस में जो है वापस चला जाऊँगा और यहाँ पे मोर बॉर्डर्स, और यहाँ पे आने के बाद अलाइन में, और यहाँ पे देखें आपको किसी भी साइड पे रोटेट कर सकते हो अपनी टेक्स्ट को। तो ये बेसिकली इसलिए यूज़ होता है। तो